नमस्ते दोस्तों, स्पेशल एजू पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम आपको लगातार स्पेशल एजुकेशन से संबंधित क्लासेज है वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं और हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आप एक ही जगह रहकर संपूर्ण ज्ञान स्पेशल एजुकेशन का प्राप्त कर पाओ। और जो भी अभिभावक वगैरह भी हैं, स्पेशल बच्चों के स्पेशल गार्जियंस हैं, उनको भी हमारी यूट्यूब के चैनल के थ्रू उनके तक पहुंच बन पाए। स्पेशल एजुकेशन की विशेष शिक्षा के अंदर क्या क्या नियम चालू होते हैं, क्या लागू होते हैं, वर्तमान समय में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नवाचार है, ये सब चीज़ें उन तक पहुंच पाए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। ठीक है, अपन बात करते हैं सबसे पहले आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग 21 प्रकार की डिसेबिलिटी अपन पढ़ते हैं, 21 प्रकार की दिव्यांगता पढ़ते हैं RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे पहले बात करते हैं अपन कि ये कानून आया क्यों। RPWD एक्ट 2016 MSJI के अंडर काम करता है, इसके अंडर ये कानून बनाया है MSJI के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रिप्लेस करता है, आपने शायद पहले पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, PWD एक्ट 1995 में आया। उस 1995 के अंदर 7 प्रकार की दिव्यांगता अपन पढ़ते थे, 7 प्रकार की डिसेबिलिटी पढ़ते थे। उन 7 प्रकार की डिसेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो उसमें आ जाती है अपने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे अपन पहले मेंटल रिटार्डेशन कहते थे। मेंटल रिटार्डेशन आ गया, मेंटल इलनेस आ गया, और ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लेप्रोस्क्यूड पर्सन है, हियरिंग इम्पायरमेंट है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये 7 प्रकार की दिव्यांगता PWD एक्ट 2 की बात रही तो UNCRPD के अकॉर्डिंग, UNCRPD जो है, UNCRPD इसके एक्टिवनेस को प्रभावी करने के लिए ये चेंजेस लाया गया। और RPWD एक्ट 2016 किसको रिप्लेस करता है? PWD एक्ट 1995 को। ठीक है, इसके थ्रू ही 7 से बढ़कर दिव्यांगता के टाइप्स किस हो गए, 21 प्रकार की दिव्यांगता हो गए वर्तमान समय के अंदर जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत का उद्देश्य ये था कि जो PWD एक्ट 1995 था, एक तो ये पूरे देश में लागू नहीं था। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर ये लागू नहीं था उस समय। RPWD एक्ट पूरे देश के अंदर लागू हुए, इनमें ये डिफरेंसेस है। प्लस जो PWD एक्ट था 1995 वाला, ये चैरिटी बेस्ड था, मेडिकल प्लस मेडिकल के साथ साथ चैरिटी बेस्ड था। जबकि जो RPWD एक्ट 2016 आता है, मेडिकल बेस्ड तो है, पर मेडिकल बेस्ड के साथ साथ सोशल मॉडल पर ये काम करता है। ठीक है, बच्चे के सोशलाइजेशन पर मुख्य रूप से काम करते हैं, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इनका उद्देश्य रहता है। तो RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सबसे पहले डिसेबिलिटी रहती है हमारी ब्लाइंडनेस और लो विजन, दोनों VI के एक पार्ट है, जिसे अपन विजुअल इम्पायरमेंट कह देते हैं। ब्लाइंडनेस और लो विजन अगर दोनों की बात करें तो इसके अंदर दृष्टि तीक्ष्णता का फर्क रहता है दोनों में। एक में देखने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है और एक में कम होती है। ब्लाइंडनेस की बात करें तो लगभग उसके अंदर दिखता नहीं है, बहुत कम परसेंटेज में। अपन जैसे ओलंपिक्स वगैरह खेलने जाते हैं स्पेशल बच्चे, तो उनमें जो क्राइटेरिया होता है वो डिवाइड कर देते हैं कि किसी को 80% तक दिखता है, किसी को 90% तक दिखता है। पर अगर बात करें इनको मापने की तो अपन जो स्नेललेन आई चार्ट होता है, स्नेललेन आई चार्ट के माध्यम से अपन इसको चेक कर सकते हैं कि इनके अंदर कितनी दृष्टि तीक्ष्णता है और किस चीज़ में इसको डिवाइडेशन करना है। ठीक है, दोनों में अपन फर्क देखें तो 20-70 देख सकते हैं और 20-200 के रेशियो से। अपन जब भी डिटेल में बात करेंगे एक एक डिसेबिलिटी की, तो उसके अंदर अपन इसको डिटेल से जान पाएंगे। ठीक है, नंबर 3 पर है लेप्रोस्क्यूड पर्सन। जो अपन बात करते हैं ना कि कुष्ठ रोगी होता है आदमी, कुष्ठ रोग से जो पीड़ित आदमी होता है, उसकी बात करते हैं अपन। 4 नंबर पे बात करते हैं अपन हियरिंग और इम्पायरमेंट की, जो श्रवण बाधिता होती है। इसके 2 प्रकार हम पढ़ते हैं, एक डेफ और एक हार्ड ऑफ हियरिंग। जो एक तो बधिर होता है और एक थोड़ा ऊंचा सुनता है, ऊंचा सुनने वाला आदमी होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन लोकोमोटर डिसेबिलिटी की। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में हम अलग अलग टाइप्स पढ़ लेते हैं, जैसे CP है। CP तो एक तरह से स्वतंत्र रूप से खुद ही डिसेबिलिटी है 21 में। पर पोलियोमिटीज वगैरह की बात करते हैं अपन, पोलियो वगैरह की, तो LD के अंदर अपन उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन डवार्फिज्म की। डवार्फिज्म या बोनापन, जिसकी हाइट कम रह जाती है, एक निश्चित औसत से कम उसकी हाइट रह जाती है, तो अपन उसको डवार्फिज्म कर देते हैं। ठीक है, नंबर 7 पे बात करते हैं अपन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, जिसको पहले अपन मेंटल रिटार्डेशन कर देते थे, उसका नाम चेंज करके और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया है। और अपन डिप्लोमा और B.Ed दोनों में अगर बात करते हैं तो डिप्लोमा में इस कोर्स को जब भी अपन करते हैं तो अब IDD कहने लगे, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। जबकि B.Ed के अंदर अभी भी इसको ID IMR अपन कह देते हैं।
क्योंकि इसके अंदर अलग जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होती है वो अलग डिसेबिलिटी अपन इसके अंदर ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, इस वजह से इसका नाम IDD कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन मेंटल इलनेस की, और फिर आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। HD के अंदर क्या क्या उसके रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं, ये सब चीज़ें अपन जो आगे क्लास करेंगे उसके अंदर एक एक डिसेबिलिटी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन सेरेब्रल पाल्सी की, जिससे अपन एक टाइप्स में मान सकते हैं कि जो लकवा वगैरह कहते हैं वो इस कंडीशंस के अंदर होता है। किस तरह से अपन मोनोप्लेजिया वगैरह, डाइप्लेजिया, पैराप्लेजिया, ये सब टाइप्स इसके पढ़ते हैं कि किस तरह से डिफेक्ट अंग होते हैं, लिम्ब होते हैं, उनके अनुसार अलग अलग टाइप्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी या मांसपेशी शरण इसको कह दो, जिसमें मांसपेशियों वगैरह में थोड़ी अकड़न हो जाती है और शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मांसपेशी की वजह से। फिर बात करते हैं क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जो हमारे मानसिक संबंधित विकार हो जाते हैं न्यूरोलॉजी से संबंधित, वो सब इसके अंदर अपन पढ़ते हैं। 21 डिसेबिलिटीज़ के पार्ट है ये भी एक। फिर बात करते हैं अपन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे SLD कहते हैं, जिसके टाइप्स में अपन बात करते हैं डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफी हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, डिस्प्रेक्सिया हो गया। इसके अलग अलग टाइप्स अपन पढ़ते हैं, जो कोलंबिया 2011 के अंदर भी ब्रिटिश मंत्रालय वगैरह ने अलग अलग डेफिनेशन इसकी दी थी। ठीक है, तो बात करते हैं अपन मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, जिसके अंदर तंत्रिका तंत्र में जो सूजन सा टाइप हो जाता है। अपन बात करते हैं माइलिन मैन जो होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे मैसेज वगैरह नर्वस सिस्टम में जो होते हैं वो ठीक ठाक डिलीवर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी की, जिसे अपन एक सूत्र के माध्यम से भी पढ़ते हैं, सोडा, जिसे कहते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डेमोन्स्ट्रेशन और एडिशन कहते हैं, जिसके अंदर अपन कहते हैं ना कि कभी कभी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देते हैं। जैसे अपन बोलते हैं प्लान, तो प्लान को बोलते बोलते अपन प्लान की जगह प्लान बोल देते हैं, इसके अंदर एडिशन कर देते हैं कुछ चीज़ों का, या फिर कभी कुछ चीज़ें हटा भी देते हैं बोलते बोलते। कमला को कमल बोल देते हैं। जो लैंग्वेज डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर होता है उसको अपन इस टाइप्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन थैलेसीमिया और हेमीफीलिया। ये दोनों ब्लड डिसऑर्डर होते हैं, रक्त संबंधी विकार होते हैं दोनों। एक के अंदर कंडीशंस होती है कि जो रक्त का थक्का होता है वो बन नहीं पाता है और खून ज़्यादा बह जाता है, इस वजह से आदमी की थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कभी एक्सीडेंटली वगैरह कुछ चीज़ें होती है तो। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन सिकल सेल डिजीज़ की, उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की, जिसके अंदर डेफ और ब्लाइंडनेस दोनों इंक्लूड होते हैं, दोनों एक ही साथ अपन पढ़ते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी में। इसकी अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, अपन HI+VI+MR वगैरह भी इसके साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन एसिड विक्टिम की, जिसके अंदर कभी तेजाब हमले से जो आदमी पीड़ित हो जाता है उसको इस कंडीशंस के ऊपर देखते हैं। फिर बात करते हैं अपन पार्किंसन डिजीज़ की, जिससे अपन अल्जीमेरिया वगैरह पढ़े, जो अल्जीरिया रोग वगैरह होता है वो पढ़ सकते हैं, प्लस एपिलेप्सी वगैरह जो होते हैं ना, टॉनिक वगैरह, वो सभी इसी कंडीशंस के अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इनमें से सभी डिसेबिलिटीज़ को एक एक करके डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और थैंक यू, आप ऐसे सपोर्ट करते रहें और कोशिश करते हैं हम आपको अच्छा कंटेंट देने की, और आपसे भी उम्मीद है कि आप भी अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।